और हमारे छोटे भाई अरुण जी, अमर साहब, बोरदिया साहब, आदरणीय धीरज साहब, ये बहुत ही ऊर्जावान अच्छे वकील हैं और अच्छे गायक भी, और इससे आपको मेवाड़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाए। आदरणीय, उन्होंने बहुत जोरदार बात रखी है। आप भी आदरणीय डॉक्टर साहब और सामने विराजे हुए माताओं बहनों, राजसमंद से आने वाले शायद चल गए भाई जी, जिन्होंने कहा था कि मेवाड़ की शान राजसमंद है। वो राजसमंद जिला जब मैं मंत्री था, निधि मंत्री भी, गृह मंत्री भी, वित्त मंत्री भी, जीएडी, पीएटी, कंट्रोल टैक्सेशन एक्साइज, उस समय वो जिला हमने बनाया। और आज मुझे खुशी है कि वो जिला बहुत तरक्की पे है और उसकी मंडी बननी चाहिए। मार्बल की अच्छी मंडी हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ से सबसे ज़्यादा आय सरकार को होती है। खनिज संपदा, जैसा कि अरुण जी कह रहे थे, उससे भी है। मार्बल का व्यवसाय है, चांदी यहाँ निकलती है, तांबा यहाँ निकलता है। 3000 साल पहले इसवाल में लोहा निकलता था। और दरीबा, जहाँ मेरा घर है सनवार, उसके पास ही है। मेरी ग्रांड कहा करते थे कि भाया यहाँ सोना निकलता है। मैंने तो क्या कि बेटा आज मेरे फालतू की बात कर रहे हैं, और वास्तव में सही कहा। उस समय 3000 साल पुरानी माई से उस समय थी। हम लोग कितने विकसित थे। और इस मेवाड़ में सोना भी है। आज बांसवाड़े की तरफ, कुशलगढ़ की तरफ, हमारी इन पहाड़ियों में रॉक फॉस्फेट भी है, सोना भी है, टंगस्टन भी है। जो चीज़ें दुर्लभ है वो सब चीज़ें यहाँ प्राप्त है। राजस्थान की आमद का सबसे बड़ा सोर्स हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ हाईकोर्ट थी, जिसकी बात विशेष रूप से चर्चा में आ रही है। लेटेस्ट पेटेंट की तरह, जैसे अरुण जी कह रहे थे, सबसे अच्छी हाईकोर्ट यही थी। जोधपुर, जयपुर से भी अच्छी हाईकोर्ट थी। सबसे पहले लॉ कॉलेज भी राजस्थान में इस उदयपुर में थी। और माननीय मोहनलाल जी सुखड़िया ने बहुत विकास करा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए कोई आलोचना को कोई सवाल भी नहीं। महानाम के टाइम पे फतेह सागर उनका, पिछुल नाम उनका, रंग संगर उनका, स्वरूप संगर उनका, उदय संगर उनका। अरे मैं भी हूँ उसमें शामिल। हमने क्या बनाया? धरती का जो धन है, चांदी यहाँ पहले से निकलती आ रही। हमने नया क्या किया? एक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का काम नहीं हुआ। एक हिंदुस्तान जिंक है। इसके अलावा बरेली में जरूर मैंने, वहाँ फतेहनगर में, सिंहवाड़ में, वहाँ जरूर इंडस्ट्रियाँ लगवाई है, पर ये ना काफ़ी है। आज हम उपेक्षित हैं। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पा रही। हाईकोर्ट यहाँ आनी चाहिए, IIT आनी चाहिए, एम्स भी आना चाहिए था। IIT नहीं आया। IIT के लिए अनुमोदन भी हुआ। 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। 1 लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों ने हाईकोर्ट के लिए संघर्ष किया। और सन 1982 से अभी मैं जो प्रारंभ करने वाला है हाईकोर्ट बेंच का, उसमें से 5-7 जितने हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। वो आंदोलन आज 42-43 साल हो गए चल रहा है। ये निरंतर चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रांत है और उसका विकास इसलिए नहीं हो सकता
कि कुशलगढ़ से गंगानगर तक यदि जाओ तो 1300 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए विकास की कमी हो जाती है। इस प्रांत के 3 टुकड़ा होने चाहिए, 3 प्रांत बनना चाहिए। एक जोधपुर का अलग हो जाए, बीकानेर जोधपुर, एक जयपुर है ये, एक उदयपुर का, जिसमें बांसवाड़ा भीलवाड़ा हमारे सांस्कृतिक बात से जुड़ा हुआ है, और तिरंगा, ये सब मिला करके एक प्रांत बन सकता है। और छोटे प्रांत बनाना, चौधरी चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री भी थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, तो गृह मंत्री के टाइम पर उन्होंने बात कही थी सबसे जुदा। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं उस समय बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम एमरजेंसी के जेल भुगत करके आए, इसलिए अच्छी तरह से पता है उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि देश में छोटे छोटे प्रांत होने चाहिए जिससे विकास हो। उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, राजस्थान के नहीं हुए, मध्य प्रदेश के 2 हो गए, बिहार के भी हो गए, जैसे भाई साहब ने कहा। केवल प्रांत अकेला जैसलमेर जिले से के बराबर में नहीं है। जैसलमेर जिला और पूरा केरल एक। मैं केरल में जेल में गया 1969 और 10वां जिला वहाँ बनाया। वो इतना छोटा, उसके बावजूद आए इस प्रकार की। बॉम्बे में 3-3 चलते थे कि हाई कोर्ट, यानी महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। आज बेंगलोर में, मैसूर में 2-3 जगह हाई कोर्ट बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, और जगह बन गई। विधान परिषद की भी आवश्यकता है। मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था, यह विधान परिषद की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पर उनके टैलेंट का उपयोग होना चाहिए, वो बुद्धि वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, टॉर्च बीरर हैं, वो लोग चुनाव लड़के नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ चुनाव लड़ना बड़ा भारी काम है। मैंने जितनी बार लड़ा, जीता तो हूँ, पर कई सावधान दंड फिर कई लगाने पड़े, बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन लोगों के लिए यहाँ 200 की सीट है, वहाँ 60-70 लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। यहाँ 200 होना चाहिए। सारे महाराष्ट्र में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, मैं सब जगह गया। और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें मैं नहीं गया। 40-50 देशों में भी जाकर आया हूँ, और प्रांत ऐसा कोई नहीं जिसमें मैं नहीं गया। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रांत के 3 हिस्से होने चाहिए, जिससे प्रांत सुचारू रूप से चल सके। और उसमें उदयपुर का प्रमुख स्थान है। भाई ने कह रहे थे बाबा रावल, बाबा रावल कितने बहादुर थे, रावलपिंडी तक गए। रावलपिंडी नाम उसी ने पूरी की वजह से, रावल और वो पिंडी, वहाँ तक उन्होंने धार जमाई और सबको ठोक ठोक करके बांध गए। और इधर अमीर थे, हमारे सांगा थे, किसी ने भी हार नहीं मानी। 80 गांव तन पे थे, 60 गांव तन पे थे, तो भी लड़ते हैं। और ऐसे भी लड़ रहे हैं, गर्दन करके आप भी लड़ रहा है चित्तौड़ के लिए। चित्तौड़ में मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को उसका बहुत गर्व है कि चित्तौड़ का इस प्रकार का इतिहास है। हमारा इतिहास कोई कायरता का नहीं, दबदबा का भी नहीं। और आज मेवाड़ की बात आगे नहीं आ रही, ये हमारी कमी है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, और भी उसे तो नहीं मानेंगे, पर मैं मानूँ कि हम हमारे नेतागिरी में कमजोर रहे, इसलिए मेवाड़ पिछड़ा है। मेवाड़ में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रोड के जरूर अब आएंगे, बड़ी सारी से नीमच भी मिल रही है और आसवाड़ा तक पहुँच जाएगी, गोद तक भी पहुँच जाएगी, इधर भी पहुँच जाएगी। अब मारवाड़ जंक्शन से भी चालू होने वाली है। ये विकास तो हो रहा है, पर जो विकास आम आदमी की आय बढ़नी चाहिए, बात खो जाए। यहाँ
कहोगे आपको भूख लगी, मेरे को तो नहीं लगी, तो आप कहोगे भूखे गोपाला ले ले तेरी कट्टी और ले ले तेरी माला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम ने जब लंका चढ़ी तो लक्ष्मण ने कहा तो क्या है आपको जाना अयोध्या में, यही रहते सोने की लंका बाहुबल से जीती है। तो भगवान ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, अभी ये स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोस्ते जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये सोने की लंका है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसका विकास और करके रखें। अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक पत्र प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि माई का पानी, ये इसके ऊपर अलग से सबको अलग अलग लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, सिंचाई मंत्री जी को लिखा है कि ये सारा पानी समुद्र में जा रहा है माई का। थोड़ा बहुत पानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जा रहा है, वरना सब नदी में जा करके और समुद्र में जा रहा है। इस पानी को डाइवर्ट करके उदयपुर लाओ, ये पानी लाया जा सकता है। मैंने आज के 10-20 साल पहले भी ये रिपोर्ट की। झारखंड का पानी भी आ सकता है, झारखंड का पानी जय समुद्र में, माई का पानी भी जय समुद्र में, और यहाँ से फिर लाओ। आज पीने का पानी शुद्ध नहीं है, TDS की मात्रा ज़्यादा है, लोग खूबले हो जाएंगे। इसलिए भी आवश्यकता है डूंगरपुर से पानी चले, उधर से बांसवाड़ा से पानी चले, राजसमंद तक पहुँचे, और सारी चीज़ें हमारी करीब में, चाहे राजसमंद झील हो चाहे दूसरे तालाब हो, ये सब भरे रहें और पीने का पानी शुद्ध मिले। मैं आपने जो बात कही है आदरणीय कोहरा साहब, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी हिसाब से पीछे नहीं हैं। एक बार अर्जुन को ये हुआ कि मैं इनको, मेरे पिताजी है, दादाजी है और काका जी है, विश्व पितामह है, ताऊ जी है, इनको मालूम के बाद जब तस्मात् उत्तिष्ठ यशोलवस्य जीत्वा शत्रुं पुण्यसं राज्यं सुमन्तम् मैं बेटा निहत्ता परपरा निमित्त मात्र संसाचे। हे संसाचे, तुझे कुछ नहीं करना है, ये आपने मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, ये तुम्हारे को जो दुश्मन है, जो हमारे देशद्रोही है, वो मारना हमारा कर्तव्य है, जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं। जब तक लक्ष्य नहीं हो जाएगा, युवा को एक अच्छी शानदार जगह पर नहीं ले जाएंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।